अभी हम हैं नजफगढ़ में और हमारे सामने है कृष्ण चंद सैनी, जो कि नजफगढ़ में सैनी साहब के मौर्य कुशवाहा समाज के सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ और मजबूत लीडर हैं एक तरह से। और हम उनसे जानना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी कृष्ण नीलम पहलवान के लिए मुझ वजह से किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, अच्छे वोटों जिताने के लिए किया है ये प्रोग्राम। हमने बहुत भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल दिल्ली में खिलाने के लिए किया है, झूठे वादे वाली सरकार को भगाने के लिए किया है। क्या लग रहा है ये जो तरुण यादव हैं उनका जो वोट बैंक है वो क्या? कुछ नहीं है उनका वोट बैंक। आम आदमी पार्टी का कोई बैंक नहीं है, कोई खास बैंक नहीं है। इनसे पूछ लो थोड़ा सा। कितने गांव होंगे यहाँ जादवों के? याद हो गए 4 गांव आते हैं इस कंस्टिट्यूशन में, ज़्यादा नहीं आते। अच्छा। खैरा, जाफरपुर, सुरेड़ा और एक और है, कौन सा नाम? लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि बाहर से जो लोग आके बसे हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, उनकी कॉलोनियां बहुत बड़ी बड़ी है, तो उनसे कैसे उन वोट निकालेंगे आप? अरे उनसे तो सारे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है सारे। अच्छा। देने का निश्चय किया है। अब हम सभी लोग, जो इनका काम था टिकट लाना, और अब हम लोग आने वाले 5 तारीख को 2 नंबर पे बटन दबा करके यहाँ से विजय श्री का रथ चला करके इस दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाना है। और अभी तक जैसे अभी यहाँ पे एक बिरादरी की बात हुई, तो मैं आपको जो पार्टी ने इस बिरादरी को जो दिया, जैसे बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इसी समाज से आते, उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य, अभी हमारे पड़ोस के राज नया सिंह सैनी साहब। अब हमें बारी है कि यहाँ से अपना बहुमूल्य वोट मैडम को 2 नंबर पे डालकर, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि जो अब हम लोग को ये तय करना है कि जो जिनका वोट इस विधानसभा में है, और वो भाई अमुक अगर कुछ दिनों से दूसरे अपना उनका निवास क्षेत्र बदल गया है, तो हम लोग उनको चुन करके पता करके उनको फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा 5 तारीख के लिए हम बुलाएंगे किसी भी तरह से, ताकि उनका कीमती वोट छूट ना जाए। में माली, साक्य और जो है कुशवाहा समाज के बेहद ही मजबूत युवा लीडर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास सैनी है और मैं भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और सैनी वेलफेयर सोसाइटी में मैं महासचिव हूँ। क्या बात है, आपके समाज को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया हरियाणा में, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे समाज को ऊपर उठाया है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हमारे शेर नायाब सिंह सैनी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। ये जो केजरीवाल ने फ्री का स्कीम बांट रखा है यूपी बिहार के लोगों में, उसको कैसे तोड़ेंगे आप फ्री के जंजाल को? 10 साल में लोग बाग त्रस्त हो चुके हैं फ्री को झेल के। फ्री दे के ना ही कहीं विकास हो रहा है, ना ही कहीं कुछ समाधान है। तो आप देख रहे हैं युवा कह रहे हैं फ्री के जाल में मत फंसिए, नहीं तो दिल्ली हो जाएगा बर्बाद, और इसीलिए ऐसे युवा से सीखिए और दिल्ली को बचाइए। मैं अपने सैनी समाज, नजफगढ़ के सैनी समाज से और आसपास के सभी लोगों से यही अपील करूंगा, फ्री के चक्कर में ना फंसकर अपने आप को, अपने दिल की आवाज़ सुनकर एक समृद्ध पार्टी को जो देश के बारे में सोचती है और लोगों का, नीचे की जनता का ऊपर उठाने का काम करती है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हरियाणा में जो समाज दबा कुचला था उसको सीधे मुख्यमंत्री पद पर दिया, यही कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हमारे यहाँ से नीलम कृष्ण पहलवान बीजेपी प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर सफल बनाए। पिछली बार के जो इलेक्शन में पूर्वांचल के मतदाताओं ने जो आम आदमी पार्टी की जो है जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको अपने तरफ लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि उनकी भी संख्या 50% से ज्यादा है? भाइयों, हमारा चुनाव सटन टाइम तक है, क्यों बतावांगे कि हम क्या करांगे क्या नहीं करांगे। जिस दिन 8 तारीख को वोट पड़ेंगी, बटन दबेगा, नजफगढ़ जीत के आएगा, तब आप देख लेना कि क्या किया और क्यों किया।
सैनी समाज जो है साक्य, मौर्य, कुशवाहा जितने हैं उनकी लगातार बीजेपी में नुमाइंदगी बढ़ रही है। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री पद मिला है आप लोगों को हरियाणा में, तो क्या लग रहा है यहाँ क्या करेंगे आप दिल्ली में? हरियाणा प्रदेश में जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है। चाहे राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, समाज में जागृति आई है और 36 बिरादरी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्यार करती है। और उसका असर अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी दिल्ली में 3-4 जनसभाएं करके गए हैं। और आगे उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे आपके समाज के लोग हैं, क्या आप लोग उनसे कनेक्टेड हैं? उनसे कनेक्टेड हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है नायब सैनी जी की, उसका पूरा असर, पूरा प्रभाव दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। जो सरकार बनेगी दिल्ली में भाजपा की, उसमें नायब सैनी जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। आप अपना एक बार परिचय दें। एक बार। मैं जसबीर सैनी हूँ, पार्षद बहादुरगढ़ से, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर बीजेपी। जसबीर जी, जो पूर्वांचल के मतदाता हैं पूरी दिल्ली की तरह नजफगढ़ में भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। पिछली बार उनको चाहे झांसे से चाहे जैसे केजरीवाल जी ने अपने बस में किया, उनको अपनी ओर लाने, बीजेपी में लाने खास करके आप क्या करेंगे? 10 साल से जनता परेशान है। सिर्फ एक ही नारा है, अब की बार के परिवर्तन करना है और भाजपा की सरकार बनानी है। जो झूठे वादे, कॉलोनियों में आप जा रहे हैं क्योंकि कॉलोनियां बहुत बड़ी बड़ी है नजफगढ़। कॉलोनियों में हम गए हैं, लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार इस केजरीवाल सरकार को बदलना है और भाजपा सरकार को बनाना है। तो सैनी जी थे साहब कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग भी हमारे ही हैं, आम आदमी पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं, पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की आ रही है। 80 से 90% लोग जो हैं इनके साथ हैं पूर्वांचल के, और जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपको कुछ आम आदमी सब कार्य करने में असफल रही है। क्या नाम हो आपका? जगदीश कौशिक है। जगदीश कौशिक। ये असफल रही है और रोड देखो जाकर गड्ढे पड़े हैं। ये अपने कार्य में असफल रही है, झूठे वादे करते हैं ये। और सुनो, वो कहते हैं करते नहीं है। मुंह के बड़े लबाड़, इनके मुंह काले होंगे साई के दरबार। और ये भाजपा कहती है सो करती है, अपनी बात पे अटल है। और ये सब आश्वासन दे के अपना घर भरते हैं, जनता का कुछ नहीं करते हैं। क्या लग रहा है आज जो माली सैनी समाज जो है साक्य, कुशवाहा, मौर्य, इनको बड़ी भूमिका मिली हरियाणा में, और इसके बाद अब आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सैनी समाज एक राष्ट्रभक्त समाज है और हरियाणा में भूमिका मिली उनकी योग्यता के आधार पर। सैनी समाज की निगाह बड़ी पैनी रहती है जी, और उसी के तहत मुझे लगता है उन्होंने जांच समझकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, साथ दिया है। और निश्चित रूप से दिल्ली के निर्माण में जो मोदी जी के सपने हैं उसको पूरा करने में ये सारा समाज भी नैतिक भूमिका निभाएगा। और आने वाला समय सर्व समाज का होगा, पूरे 36 बिरादरी का होगा। केवल वायदे नहीं, पक्के इरादे हैं। और मोदी जी चाहते हैं कि दिल्ली को विश्व स्तरीय राजनीति बनाया जाए, जो पूरी दुनिया में एक नाम हो, जो दिल्ली का केवल इतना ही स्थान नहीं कि उसमें टूटी सड़कें हों, फूटी नालियां हों, जल भराव हो और विकास ना हो। एक सवाल है कि जो यहाँ पर आपके समाज की जो संख्या है वो कितनी है और पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है? समाज की संख्या यहाँ पर लगभग 5000 लोग हैं सैनी समाज के। मैं अग्रवाल समाज से हूँ, तो सब समाज मिलकर एक अच्छा समाज बनाते हैं। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि जब सारे लोगों से आवाज़ आती है तभी वो गुलदस्ता बनता है। उसमें भिन्न भिन्न रंग के फूल होने चाहिए, सभी जातियों का समावेश होना चाहिए। पिछले चुनाव में जो यूपी बिहार के लोग हैं, इन्होंने बड़ी मात्रा में जो है केजरीवाल जी को, उनके मतलब उनके झांसे में जो कहें आके उनको वोट दिया। इस बार वो झांसा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? हमने उनके बीच में संवाद बढ़ाया है, अपनी सेवा के माध्यम से उनको अपने से जोड़ा है। क्योंकि भाजपा का हमेशा ये सोचना रहा है कि हमारे में अगर कमी रही, भाजपा जीतती है या सीखती है, सीख कर हम उससे आगे बढ़े हैं। और उस समाज में भाजपा ने भरपूर काम किया। क्या नाम हो सर आपका? हरेंद्र सिंघल। हरेंद्र सिंह जी है, कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों को भी हम बीजेपी में ही लाएंगे, वो हमें ही पसंद करते हैं। आगे देखते हैं होता है क्या। लाएंगे नहीं। बात करें नजफगढ़ क्षेत्र को केजरीवाल सरकार ने नकारा है।
और पता है आज ये जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो सब जो सर्वे में आप लोगों ने पुकारा कि नजफगढ़ सीट निकाल सकती है तो केवल एक नीलम निकाल सकती है। तो मैं आप लोगों की तरफ से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो आवाज आपने उठाई, आज मैं एक सीधा सीधा वाकई आप लोगों को बताती हूँ। सब समाज को मैंने बताया है, जो भी मैं मीटिंग करती हूँ। आज आपको भी बताऊंगी कि जिस दिन मैं सिंबल लेने गई उस दिन शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ था और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा बोले कि आज नीलम तेरी तो जीत पक्की है। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व इतनी उम्मीद लिए बैठा है तो वो उम्मीद के पीछे ये नहीं है कि सीट जीतेंगे, ये उम्मीद है कि नजफगढ़ क्षेत्र की जनता तन मन से नीलम के साथ खड़ी है। इस उम्मीद को आप लोग झूठा मत पड़ने देना। तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह की राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। केवल पीछे मुड़कर आप एक बार देख लेना और अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि पिछले 10 सालों में जो केजरीवाल आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, हमें क्या करके दिया। राशन कार्ड हमारे बंद, आयुष्मान योजना हमारी बंद, गली सड़कें उन परिवार से जा। आपको पता है, एक तो सर्दियां, ऊपर से दिन छोटे और मीटिंगें लंबी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी कि आपको बुलवा नहीं पाए। लेकिन सबका एक ही मकसद है कि 5 तारीख को आने वाले चुनाव, ये भाई जो बीच में खड़े हैं ना, सब पीछे चले जाओ, मात्र शक्ति कति नहीं दिखती है। बाबा आप पीछे चले जाओ, जो ये बीच में खड़े हैं ना सारे बिल्कुल पीछे हो लो भाई प्लीज। ये ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एक नारा लगाएंगे सावित्री बाई फुले का। सावित्री बाई फुले जी, सावित्री बाई फुले जी, सावित्री बाई फुले हमारे समाज की। प्लीज यार, बात में बैठिए भाई, प्लीज रोक 2 मिनट रोक दे यार। बात में फिर घर का प्रोग्राम है, सुन लो क्या है, बोलो जी बोलो। सावित्री बाई फुले समाज की पहली वो महिला शिक्षक थी जिन्होंने प्राचीन काल में महिलाओं के उत्थान के लिए कदम बढ़ाया था। चाहे पर्दा प्रथा की बात हो, चाहे महिलाओं को शिक्षित करने की बात हो, क्योंकि उस समय का हमारा जो समाज था वो बड़ा सीमित समाज था। महिलाओं को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मात्र एक वो महिला हमारे समाज की निकली जिन्होंने सेन समाज का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। आज हम भारत के 4 स्तंभों की बात करते हैं, चाहे हम राजनीतिक स्तंभ की बात करें, चाहे हम धार्मिक स्तंभ की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया के स्तंभ की बात करें, और चाहे हम जवान और किसान स्तंभ की बात करें। इन सब महिलाओं ने चारों स्तंभों में अपना चांद से लेकर जमीन तक परचम लहराया है। और आज ये सावित्री बाई फुले की मेहनत का नतीजा है कि महिलाएं शिक्षित हुई, समाज और परिवार को बैलेंस करके चली
और महिलाओं ने अपने 2 कुलों का नाम रोशन किया। इसलिए धन्य है सेन समाज, जिसकी शिक्षित महिला ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। तो मैं नीलम कृष्ण पहलवान सबकी तरफ से, अपनी 36 बिरादरी की तरफ से फुले जी और महात्मा फुले जी को नमन करते हैं। और जब भी राजनीति की बात आती है तो सेन समाज हमेशा भगत सिंह परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से चलता है। और आपका मेहनत का नतीजा ये है कि आज तीसरी बार निगम में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजने वाले मुझे आप लोगों ने मुझे फर्स्ट आने की आदत डाली है ना? तो कर लो, डाली है ना? दिल्ली में मैं निगम में सबसे ज्यादा वोटों से अब जीत का आई थी ना। कोई भी इलेक्शन में कौन फर्स्ट लेगा? जितनी संख्या है ना उतनी जय नहीं निकली। और अपना भला, अपने समाज का भला तो सबका। सैन समाज की ना बात नहीं, मेरी मातृ शक्ति की तो आवाज नहीं आती। सैन समाज की